नमस्ते मेरे प्यारे शिक्षक मित्रों। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि प्रबंध पोर्टल पर आप लोगों को जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी एंट्री करनी है। ये एंट्री कैसे करनी है आप लोगों को, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि ड्रॉप आउट किन बच्चों को हम कह रहे हैं। ड्रॉप आउट का मतलब वैसे बच्चे जो ऑनलाइन स्कूली शिक्षा से किसी भी माध्यम से नहीं जुड़े हैं, ना ही वो व्हाट्सएप ग्रुप से आपने उसको जोड़ रखा है, ना ही उन्होंने मोहल्ला क्लास अटेंड किया, और ना ही वो ऑनलाइन क्लास जो आप जूम या फिर गूगल मीट या ले रहे हैं। तो अगर वो बच्चे किसी भी तरह से आच्छादित नहीं हैं तो वैसे बच्चों को हम ड्रॉप आउट कहेंगे। उन बच्चों की एंट्री प्रबंध पोर्टल पर करनी है। तो सबसे पहले जो एड्रेस बार है यहाँ पर आपको लिखना है प्रबंध। प्रबंध लिखने के बाद ये प्रबंध पोर्टल लिख लिया। सबसे पहला जो आता है प्रबंध लिखने के बाद प्रबंध पोर्टल खुलकर आता है समग्र शिक्षा .in। इसको आपको खोलना है। इसमें जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें नीचे चले जाना है आपको। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ आ गया लॉगिन हेयर। इस ऑप्शन में आपका जो यूज़र आईडी है वो 201106 ये यूज़र आईडी है आप लोगों का। ये यूज़र आईडी जो होता है इसमें जो UDICE कोड है उसका आगे का 6 डिजिट होता है। उसके बाद आपको पासवर्ड जो है वो आपको अपने CRP से लेना है। वो पासवर्ड यहाँ पर आप डालेंगे। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब ये जो कैप्चा है इसको डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस खुलकर आएगा। उस इंटरफेस में आप यहाँ पर देख रहे हैं OOSC लिखा हुआ आ रहा है। इस OOSC पर आपको एंट्री करनी है। इसमें आप जाएंगे OOSC में तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। यहाँ देखिए आ रहा है स्टूडेंट डेटा। जब आप स्टूडेंट डेटा को टच करेंगे तो फिर एक ऑप्शन खुल कर आएगा। यहाँ आ रहा है एलिमेंट्री बिलो 14 ईयर और सेकेंडरी एबव 14 ईयर। तो जो एलिमेंट्री वाले हैं वो इसमें एंट्री करेंगे और जो सेकेंडरी वाले हैं वो इसमें एंट्री करेंगे। तो हम एलिमेंट्री स्टूडेंट के लिए एंट्री कैसे करें इसी पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ जाएंगे आप। तीसरा ऑप्शन जो है वो एडिट और डिलीट का है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है एंट्री करते हुए तो उसको आप कैसे सुधार करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले एलिमेंट्री वाले ऑप्शन पर जाते हैं। ये इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ गया। यहाँ पर AWPB ईयर है। इसमें जैसे ही आप टच करेंगे तो 21-22 आएगा। 21-22 आने के बाद यहाँ देखिए ये सारी एंट्री पहले से ये ब्लॉक की एंट्री दिखा रहा है, आपके स्कूल की नहीं, इसलिए घबराना नहीं है। और यहाँ पर ऐड न्यू रो आ रहा है। इस ऐड न्यू रो पर आपको टच करना है।
ऐड न्यू रो पर टच करते ही आपको यहाँ पर आ रहा है नेम ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर बच्चे का नाम आप डालेंगे, जो भी नाम होगा। ये नाम डाल दिया आपने। इसमें फादर का नाम डालेंगे। यहाँ मदर का नाम। इस तरह से आप आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर एड्रेस डालना है, ये मोबाइल नंबर, ये यूनिक आईडी जो है ये ज़रूरी नहीं है और मोबाइल नंबर भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं ही डालिए। अगर अवेलेबल है तो डाल लीजिए और नहीं अवेलेबल है तो फिर घबराने की बात नहीं है, उसको नहीं डालना है आपको। यहाँ से आप जेंडर चूज़ करेंगे। यहाँ पर एज जो है ये आपको 20-21 में उस बच्चे की एज कितनी थी वो डालना है। मान लेते हैं 7 साल था तो यहाँ 7 साल डाल दिया। बच्चा CWSN है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ से कैटेगरी आप बच्चे की चूज़ करेंगे। कैटेगरी में आपको जो है हर एक स्कूल को कुछ टारगेट दिए गए हैं, चूँकि हर एक ब्लॉक को भी कुछ टारगेट दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग ब्लॉक ने अपने अधीन जो इतने भी संकुल हैं उनको टारगेट दिया है और संकुलों ने फिर स्कूल को टारगेट दिया है। तो उस हिसाब से आपको जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो अगर वो लड़का जो है वो जिस भी कैटेगरी से आता है वो कैटेगरी यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। रिलीजन, जिस रिलीजन से आता है वो रिलीजन चूज़ कर लेना आपको। अब यहाँ पर नेवर इनरोल और ड्रॉप आउट, तो ड्रॉप आउट में जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि वो उसने कौन सी क्लास आपके यहाँ अटेंड की थी, लास्ट अटेंड की थी, वो डाल देंगे। कितने महीने से वो ड्रॉप आउट था वो डालना है, तो यहाँ पर आप वो महीना डाल देंगे। और उसके बाद पूछ रहा है कि आपने उस बच्चे को जब पता चल गया कि ड्रॉप आउट है तो आपने इनरोल किया कि नहीं, तो इसमें यस कर देना है। और यस करने के बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम UDICE कोड डालना है। UDICE कोड जैसे ही आप डालेंगे आपके स्कूल का नाम बगल वाले कॉलम में अपने आप वो ले लेगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने UDICE डाला स्कूल का नाम आ गया। अब यहाँ पर एडमिशन नंबर उस बच्चे का डालना है, जो भी आपका एडमिशन नंबर है। एडमिशन नंबर डालते समय ये ध्यान रखिएगा कि जो रजिस्टर में जो एडमिशन नंबर है वो बाय जो ईयर है वो डालना है आपको। इस तरह से जैसे 2020 में उसका एडमिशन किया और दूसरे नंबर पे है तो 2/2020 डाल देना आपको। अब यहाँ है कि स्पेशल ट्रेनिंग बच्चे को चाहिए तो इसमें यस करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पूछा जा रहा है कि कितने महीने का ट्रेनिंग होगा। तो प्राइमरी में जो 1 to 5 के लिए है वो 3 महीने का ट्रेनिंग रखा गया है, तो यहाँ पे 3 मंथ चूज़ कर लेंगे। ट्रेनिंग नॉन रेसिडेंशियल टाइप का होगा। और ट्रेनिंग के लिए फ़ंड कहाँ से आ रहा है, तो ये प्रपोज्ड अंडर SS इससे फ़ंड आ रहा है। यहाँ पर आपको सर्वे जो आपने किया है उसका फ्रॉम और टू डेट मांग रहा है, तो इसमें आपको जो डेट डालना है वो 30/12/2020 डालना है फ्रॉम वाले में, और टू वाले में आपको 28/2/2021 डालना है। ये सब डालने के बाद यहाँ पर देखिए एक ब्लू कलर का बना हुआ आ रहा है सेव के लिए। इसको जब आप दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, ये बच्चा आपका इस पोर्टल में सेव हो जाएगा इसको दबाते ही। ठीक है, अब हम लोग ये सीखेंगे कि किसी बच्चे की जो एंट्री है वो गलत हो गई है तो उसको कैसे आप सुधार करेंगे। तो उसके लिए फिर से वहीं जाना है आपको, स्टूडेंट डेटा में जाएंगे।
यहाँ देखिए एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है एलिमेंट्री को एडिट करना है या सेकेंडरी को। तो आपने एंट्री एलिमेंट्री की थी तो एलिमेंट्री वाला एडिट करना है। ये जैसे ही आपने किया तो आपको यहाँ पर चाइल्ड का कोड पूछ रहा है। तो बच्चे का कोड आपका जो आपने यूज़र आईडी डाली थी वो 6 अंक। तो यूज़र आईडी आपने डाली थी 201106। उसके बाद 3 0 1 2 3 डालना है और फिर जो भी जिस नंबर पे आपने एंट्री की वो नंबर यहाँ डालना है। वो आपको जब आप सेव हो जाएगा तो वो जो नंबर है वो दिखता है, वहाँ से आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन मोबाइल में जो है वो 000 के बाद जो है वो 2 अंक ही नज़र आता है, इसलिए घबराना नहीं है। तो इसमें जो है उसके पहले आपको जो आगे का 6 डिजिट है आपके डाइस कोड का वो डालना है और उसके बाद 000 या जो भी उसमें आएगा, क्योंकि पहले का दिखता नहीं है, बाद वाला ही नज़र आता है, इसलिए घबराना नहीं है आपको। तो मैं यहाँ पर 24 नंबर बच्चे का एंट्री मुझे ठीक करना है। जैसे ही आपने वहाँ पे डाला, देखिए ये खुलकर आ गया उस बच्चे का। ये देखिए यहाँ पर आपको जो मैंने कहा कि कोड जो है इतना ही नज़र आता है, ये देख पा रहे हैं आप कि इसमें 000 और 24 ही नज़र आ रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। आप जब वहाँ पर डालेंगे तो उसमें आप वही डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने जो एंट्री की थी इस बच्चे का सब कुछ आ गया। अब इसमें आपको जो भी सुधार करना है वो आप सुधार कर लेंगे और सुधार करने के बाद उसी तरह से यहाँ सेव का ऑप्शन है, इससे सेव कर लेंगे। मान लेते हैं कि गलती से आपसे उस बच्चे का नाम जो है एंटर हो गया, वो बच्चा आपके स्कूल में नहीं है, गलत एंट्री हो गई है, तो ये जो क्रॉस वाला लाल बटन है इसको आप दबा देंगे अगर, तो वो बच्चा आपने जो एंट्री की है उसमें से डिलीट हो जाएगा। और ये वाला जो है ये सेव के लिए है। तो इस तरह से आपको इसमें एंट्री करनी है प्रबंध पोर्टल में। इसके लिए जो दिन तिथि है वो बहुत ही नज़दीक है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग एंट्री इसमें करना शुरू कर दीजिए। जब आप लोगों का सारा काम हो जाए तो आपको यहाँ से लॉग आउट कर लेना है। धन्यवाद। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब प्रबंध पोर्टल पर जल्द से जल्द एंट्री कर पाएंगे। धन्यवाद।